लोन्स एट कंसेशनल रेट। किसको हम लोग कंसेशनल रेट पे लोन देंगे? मार्केट रेट 12% का है, किसी को हम 3% पे लोन दे रहे हैं, या तो वो मेरा एम्प्लॉय होगा, या वो मेरा सब्सिडरी होगा, या वो मेरा होल्डिंग होगा, या फिर हम उससे और कोई बेनिफिट डिराइव कर रहे होंगे। नहीं तो क्यों देंगे 12% के ब्याज की जगह किसी को 3% पे पैसा? इस बेसिक आइडिया के साथ ये टॉपिक को बनाया गया इंड AS 109 में, और ये बोला गया कि अगर आप किसी को कंसेशनल रेट पे लोन दे रहे हैं, तो अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख का है, कोई जरूरी नहीं कि आप अपना असेट को 10 लाख पे लिखोगे। आपका लोन असेट फेयर वैल्यू पे मेजर होगा और फेयर वैल्यू पे ही लिखा जाएगा, और जो डिफरेंस है उसका अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। वजह जाना जाएगा कि किस पर्पज से आप सस्ता में उसको ब्याज पे पैसा दे रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर लोन एम्प्लॉई को सस्ता में दिया गया, या इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉई को दिया गया, डायरेक्टर्स को दिया गया, ठीक है, मान लो 12% का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम लोग उनको 3% पे दिए, 5 साल का लोन है, 1 लाख रुपया का लोन है, 12,000 करके ब्याज देना चाहिए, 3,000 करके दे रहा है। सर करना क्या है? करना यही है कि 3,000 का, मान लो 5 साल का लोन है, एक बार 5 पकड़ते हैं, 3,000 करके वो 5 बार पैसा देगा, और मैच्योरिटी पे मान लो लाख रुपया देगा। उसका पीवी निकाल लो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पीवी निकाल लो, पीवी, और उसको फेयर वैल्यू मान लो। जो चीज बाजार में नहीं बिकता ना, उसका फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो से ही निकाला जाता है। एसएफएम में भी आप लोग पढ़ते होंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक आइडिया है। तो अपन उस लोन का फेयर वैल्यू निकाल लेंगे बाय फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है सर, कर लिए। अब मान लो कि वो लोन 1 लाख रुपया का था और फेयर वैल्यू निकला 84,000, तो लोन असेट 84,000 में लिखा जाएगा, और जो 16,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किए एम्प्लॉई को, लोन दिए ना, तो 16,000 तो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ ना, वो सैलरी का पेमेंट है, प्रीपेड सैलरी है, वो लोन नहीं है, वो प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सर करना क्या है? इसको P&L में भेजना है ओवर द लोन पीरियड, ये मान के कि भाई 16,000 प्रीपेड सैलरी है, हम इसका बेनिफिट सैलरी के माध्यम से उठा लेंगे, काम करवा के उठा लेंगे, पर 5 साल में उठाएंगे क्योंकि लोन पीरियड 5 साल का है। तो इस 16,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3,200 रुपीज हर साल P&L में भेजते जाएंगे। और ये जो लोन 84,000 का है, इसको अमोटाइज्ड कॉस्ट बना करके, टेबल बना करके, जैसा आपको अमोटाइज्ड कॉस्ट में सिखाए थे, अभी प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उसको बना करके उसका इंटरेस्ट इनकम, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम, जो पैसा वो मिलेगा उसको कैश फ्लो, बैलेंस शीट में अमोटाइज्ड कॉस्ट पे लिखना, वो प्रोसेस से काम चलेगा। तो सर समरी में नटसेल में बताइए, पहले फेयर वैल्यू ऑफ द लोन असेट निकालो बाय फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। स्टेप 1। स्टेप 2, लोन गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ द लोन का डिफरेंस निकालो। 3, डिफरेंस को प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बता दो और लोन असेट को फेयर वैल्यू पे निकलो। 4, लोन असेट जो लिखोगे पहली बार 84,000 में, देयर आफ्टर इट विल बी मेजर एट अमोटाइज्ड कॉस्ट, और प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस विल गो टू P&L ओवर द लोन पीरियड। मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ आप लोग रीड करो पैराग्राफ्स को। द अकाउंटिंग प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड बिलो। A, find out the fair value of loan asset by finding the present value of future cash flow using market interest rate। मेरे एग्जांपल में 84,000 आया था, सम अभी करेंगे। Find out the prepaid employee benefit expense with the difference between the amount of loan given and fair value of the loan। 16,000, 84,000। The loan asset will subsequently be measured at amortized cost। 84 को amortized cost पे लिखना है। Prepaid employee benefit expense will be transferred to P&L on a straight line basis। सब कुछ प्रिसाइज तरीके से इंड AS 109 में लिखा हुआ है।